अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैस नंबर या एटॉमिक मैस क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर कंपाउंड और मिक्सचर को आपने डिटेल से स्टडी करना है तो काइंडली मेरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं। मैं कंपाउंड और मिक्सचर पर डिटेल से लेक्चर दे चुकी हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस की बात करें तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो हर साल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार फाइनल एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंपाउंड वो न्यू सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से, कम्बिनेशन कौन सा है, केमिकल कम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन होने से बनता है इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। और मिक्सचर को हमने कहा था कि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनने वाला एक न्यू सब्सटेंस है जिसमें कम्बिनेशन जो है वो फिज़िकल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये कंपाउंड की एग्जाम्पल है। वाटर की फॉर्मेशन होती है। डियर स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जो कंबाइन हुए हैं। इसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी ये आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को कैसे लूज़ करते हैं? ये दोनों जो हैं गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये केमिकली कंबाइन होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये वाटर को बना देंगी। तो वाटर जो है उसकी स्टेट जो है वो लिक्विड है। तो इट्स मीन कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर दिया है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया है और एक नया सब्सटेंस बना दिया है। और उस नए सब्सटेंस की इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे। वाटर जो है इसकी गैसेस से जो है वो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। ये यहाँ पे कुछ मिक्सचर की एग्जांपल दी हुई हैं। एयर की है, सॉइल की है। हम सॉइल की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल जो है वो हमारे पास मिक्सचर है सैंड का, क्ले का, मिनरल का, साल्ट का, वाटर का और एयर का। अब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे ये मिलकर बनता है, सैंड से, क्ले से, मिनरल से, साल्ट से, वाटर से और एयर के। मिक्सचर शो ये इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। सॉइल जो है वो इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट नहीं होती, ऐसा सिर्फ कंपाउंड्स में होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। अब अगर देखें वाटर को, तो वाटर में दो ही हाइड्रोजन होते हैं और एक ही ऑक्सीजन होता है। जहाँ पर भी वाटर को देखा जाए, वाटर में हमेशा जो है वो दो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। तो इट्स मीन कि कंपाउंड्स जो हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन रखते हैं बाय मास। बट मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में हमने सैंड की एग्जांपल ली थी, तो उसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उसकी कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। अब देखें वाटर है, वाटर में से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को डिफ्रेंशिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हम वाटर में से हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मिक्सचर में जो है हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड्स भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, ये 3-4 मेथड्स हैं। डीमैग्नेटाइजेशन है।
तो इन मेथड से जो है वो मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जा सकता है। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। यहाँ पर वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। तो उसने कहा कि इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूलाज होते हैं और उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 or more कंपोनेंट्स एंड डू नॉट हैव द केमिकली फार्मूला। इसकी एग्जांपल हमने सैंड की देखी थी कि सैंड में जो है उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता मिक्सर का। हमने मिल्क इसकी एग्जांपल देखी थी, मिल्क का भी जो है वो कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर रखते हैं, होमोजीनियस कंपोजिशन रखते हैं, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं। बट मिक्सचर जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, ये होमोजीनियस जो है वो कंपोजिशन भी रखते हैं और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन भी रखते हैं। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कंपाउंड को और मिक्सचर को डिटेल से डिस्कस किया था उसमें हमने इनकी ये टाइप्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है वाटर को, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये केमिकली कंबाइन हुए हैं, तो इनको जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू द मिक्सर। मिक्सर जो है उसने कहा उसमें सैंड है तो उसमें उसको सेपरेट आउट फिजिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई भी जो है वो शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कंपाउंड जो है वो शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री में जो जहाँ से हम स्टार्टअप लेते हैं, केमिस्ट्री जो है वो एटम से स्टार्टअप होती है। जैसे कि बायो में अगर देखें तो बायो जो है वो सेल से स्टार्ट होती है, तो केमिस्ट्री में एटम होता है। हम एटम के स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बताऊंगी आप लोगों को कि ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है ये देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है एटम का। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो है वो शेल्स प्रेजेंट होते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये होते कहाँ कहाँ पर हैं एटम में, ये डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा से नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं इसको याद रखना है P से, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स P से, प्रोटॉन P से पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एटम में प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं इधर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना इजी होगा। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में ऑफ इट्स एटम। तो जब भी बात आती है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की, तो जितने उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक जो नंबर है
वो भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 8 हैं, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी 8 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 हैं, तो इसका मतलब है कि जो कार्बन है उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर 6 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी 6 होगा, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी के सिंबल से। अब यहाँ पर कहा गया कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, एक ये कार्बन एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे उनका सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा, और उस सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic numbers. Dear students, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी 1 है। कार्बन की बात अगर करें तो कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। ऑक्सीजन की अगर देखें, ऑक्सीजन में जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। सल्फ़र में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 है और इसका एटॉमिक नंबर, सल्फ़र में जो है वो 16 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 16 होगा। हिंस ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन भी स्पेसिफिक रखता है 1 प्रोटॉन, और अगर कार्बन को देखा जाए तो वो 6 रखता है। हर एलिमेंट जो है वो अपना एक डिफरेंट या स्पेसिफिक जो है वो एटॉमिक नंबर रखता है, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मास नंबर को या एटॉमिक मास को। मास नंबर, द मास नंबर इज़ द सम ऑफ, हमने कहा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। अब जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा उसको तो हम एटॉमिक नंबर का नाम दे देंगे, बट अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स जो है ये एटॉमिक मास कहलाता है। अगर इन दोनों का सम देखें, प्रोटॉन्स के नंबर का और न्यूट्रॉन्स का, इनका सम जो है वो एटॉमिक मास कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मास नंबर is the sum of number of the protons and neutrons present in the nucleus of an atom, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, A से इसको रिप्रेजेंट किया। एटॉमिक नंबर जो है उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो है वो सम एटॉमिक मास नंबर होता है, जिसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम क्या पी की जगह जी लिख सकते हैं इधर, तो यहाँ हम पी की जगह जेड लिख देंगे, तो इसकी ये वाला फार्मूला बन जाएगा कि मास नंबर सम है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सिंबल से। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई कि हाइड्रोजन एटम जो है अगर उसमें एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता उसके न्यूक्लियस में, और उसका अगर मास नंबर कैलकुलेट करें तो जो इसके फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए जो है वो 1 + 0 = 1 हो गई, यानी इसका मास नंबर जो है वो 1 होगा। कार्बन में जो है वो 6 ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और 6 ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मास नंबर जो है वो 12 होगा, और इसका एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर जो है। अब नेक्स्ट जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस किया गया है। ये एक टेबल है। हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 है। कार्बन को अगर देखें तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन जो है जितना इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उतना ही इसका एटॉमिक नंबर। सारे एलिमेंट्स में ऐसे ही होगा कि जितना जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को जब सम करते हैं, सम करने से एटॉमिक मास आता है, ये है 16, ये इनका सम है। यहाँ पर भी वैसे ही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स का और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का जो है सम जो है वो मास नंबर कहलाता है। बाकी सब में भी ऐसे ही है, 11 + 12 जो है 23। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो मास नंबर कहलाएगा और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं अकेले वो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे यहाँ, जो कि बुक में दी हुई है। यहाँ पर उसने पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग। यहाँ पर उसने ए दे दिया। ए हमें पता है कि ये हमारे पास होता है मास नंबर, ये हमारे पास है मास नंबर, और मास नंबर हमें पता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर का हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से। उसके बाद हमें ए के फार्मूले का भी पता है कि ए जो है वो हमारे पास जी प्लस यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जी प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमें जी भी दिया गया है, जी की वैल्यू भी दी है और ए की वैल्यू भी दे दी है। हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस फार्मूला में ए इज इक्वल टू n प्लस जी प्लस एन लिखेंगे। जी हमारे पास एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, ये 92 बोला गया है यहाँ पर एग्जांपल्स में, और ए जो है वो 238 दिया गया है, 238। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। 92 जो है वो इधर ऐड हो रहा है, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे और इसमें से इसमें से माइनस कर देंगे 92 को, एन इधर रहेगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इनके डिवाइड होने से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर देखें, इसके डिवाइड होने से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 146 आता है। ए में से जी को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 146। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। होप्स हो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।